ओके, अब हम क्रिएट के एक्शन पे वर्किंग करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट का क्रिएट, और यहाँ पे रिटर्न व्यू, इसके साथ मैं एक एक्शन अटैच कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके लिंक ऐड करवाता हूँ, क्रिएट न्यू, और यहाँ पे मैं इसे क्लास असाइन करवा लेता हूँ, btn डैश प्राइमरी या btn डैश आउटलाइन डॉट डैश प्राइमरी, और इसके साथ ही मुझे ASP डैश कंट्रोलर, ASP डैश एक्शन। अगर आपके पास टैग हेल्पर्स का कलर चेंज ना हो तो समझ लें कि आपके टैग हेल्पर्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे। तब आपको क्या करना है, व्यू इंपोर्ट्स को दोबारा से ऐड करवा लें, या फिर अपने इस रेफरेंस को चेंज करके देखें, आपने गलत रेफरेंस ऐड किया होगा, या फिर इस लाइन में आपका कोई ना कोई मिस्टेक होगा। अदरवाइज सिर्फ इस फाइल से इसमें रेफरेंस ऐड करने से टैग हेल्पर्स वर्क करते हैं। कंट्रोलर और क्रिएट, जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तब मेरे पास ये क्रिएट के पेज पे नेविगेट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसके साथ व्यू अटैच करवा लेता हूँ, ऐड व्यू और ऐड। अब इसमें मुझे फॉर्म को ऐड करना है, तो मैं बूटस्ट्रैप पे जाके यहाँ से फॉर्म्स को सर्च कर लेता हूँ। मेरे पास ओके, डिफरेंट तरह के फॉर्म्स आ गए। इनमें से मैं सिंपल अभी इसी फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, ये मेरे पास ऐड हो गया, क्रिएट न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे ये मैंने फॉर्म को ऐड कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि हम इसे इजीली समझ सकें। ये मेरे पास चेक बॉक्स है, मुझे चेक बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी का नेम और डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये मेरे पास लेबल है। इसके बाद ये मेरे पास फॉर्म डैश टेक्स्ट है जो यहाँ पे आ रहा है, फॉर्म डैश टेक्स्ट, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद टाइप सबमिट है। अब बटन की मेरे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक सबमिट और एक हमारे पास बटन, और तीसरी रीसेट है। रीसेट जो कि फॉर्म को रीसेट कर देगी, जितनी भी फील्ड्स होंगी उन्हें क्लियर कर देगी। लेकिन इन दो टाइप्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, बटन और सबमिट। जब भी बटन की टाइप सबमिट होगी और हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगी और मेरे इस फॉर्म को सबमिट करवा देगी। सर्वर पे किस लोकेशन पे रिक्वेस्ट जनरेट हम करवाना चाहते हैं, हम अपने इस कंट्रोलर को ऐड करवा लेते हैं, और इसका मेथड क्या होगा हम यहाँ से मेथड भी बता देते हैं। पोस्ट मेथड होगा। जब हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट या अपडेट करवाना चाहें तब हम इसके मेथड को पोस्ट या पुट कर लेते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास दो ही मेथड्स हैं, गेट और पोस्ट। तो हम इसका मेथड जब भी डेटाबेस में डाटा ऐड करवाना चाहें या अपडेट करवाना चाहें तो मेथड पोस्ट रखेंगे। और इसके बाद ये मेरे पास URL है कि किस कंट्रोलर पे, किस सेक्शन पे मेरा ये फॉर्म सबमिट होगा। अब बटन की जो सेकंड टाइप है वो है बटन। बटन जब भी हम रखेंगे तब मेरी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सर्वर पे सेंड नहीं होगी या रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी, हमें मैनुअली इसे जनरेट करना होता है। किस तरह से, jQuery के थ्रू या AJAX में। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं इसकी टाइप सबमिट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम jQuery AJAX को इसके साथ अटैच नहीं कर रहे। अब जब ये सर्वर पे सेंड करेगा, किस कंट्रोलर पे, कैटेगरी कंट्रोलर पे, और मेरा एक्शन क्या होगा, क्रिएट। मुझे पोस्ट का एक्शन क्रिएट करना है जिसमें जाकर मैं इन पैरामीटर्स को रिसीव कर सकूं। तो मैं यहाँ से आगे से कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले इसकी टाइप में चेंज कर लेता हूँ, HTTP टाइप पोस्ट। और कौन कौन से पैरामीटर्स मेरे पास आ रहे हैं, एक मेरे पास नेम पैरामीटर है और दूसरा डिस्क्रिप्शन। यहाँ से मैं नेम, स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन, मैं इस पर ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूं। अब इसको चेक करते हैं कि जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या ये पैरामीटर पास होते हैं या नहीं। सेकंड, पास होने के बाद इस रिक्वेस्ट पे मेरे पास इन वेरिएबल्स में रिसीव होने चाहिए। अगर तो रिसीव होते हैं देन हम इनको डेटाबेस पे ऐड करवा देंगे, अगर रिसीव नहीं होते देन हम इनकी रीजन फाइंड करेंगे और उसे फिक्स करेंगे। ओके, मैं इसे मिनिमाइज करवा लेता हूँ। कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी, और यहाँ से कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 1 डिस्क्रिप्शन, सबमिट पे क्लिक किया।
मेरे पास ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। इट मीन्स मेरा ये URL जो हमने यहाँ पे ऐड किया है कंट्रोलर और क्रिएट के एक्शन का, मेरी नेविगेशन ठीक वर्क कर रही है। नेम में मेरे पास नल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरे पास नल आ रहा है। अब इसके कपल ऑफ रीजंस हो सकती हैं। क्या रीज़न है? पहली रीज़न हम फाइंड करें कि क्या इनके स्पेल सेम है, इनकी केसिंग सेम है। यहाँ पे स्पेल बिल्कुल सेम है, केसिंग भी लोअर केस में है मेरे पास, दोनों कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्या डाटा टाइप सेम है? ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये भी मेरे पास स्ट्रिंग, नेम नंबर तो नहीं होगा इन दोनों में। ओके, अब इनकी क्या मिस्टेक है? अब हम अपनी रिक्वेस्ट से ज़रा चेक करें कि क्या वहाँ से पैरामीटर पास हो रहे हैं या नहीं। रिक्वेस्ट में कैसे चेक करेंगे? कैटेगरी, मैं क्रिएट पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ से इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे है नेटवर्क टैब कि मेरी नेटवर्क में जो से भी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है उस रिक्वेस्ट की कंप्लीट डिटेल मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाती है। मैं यहाँ से कैटेगरी 1 डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे नीचे मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, पैरामीटर्स मेरे अभी भी पास नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ गई। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसकी फर्दर डिटेल ओपन हो जाएगी कि इसकी URL क्या है। URL तो हमारी ठीक है। अब फर्दर अगर मैं पेलोड में जाता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि कौन कौन से पैरामीटर सेंड हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वेरिफिकेशन टोकन है। प्रीव्यू में चला जाऊँ, रिस्पॉन्स में चला जाऊँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास फ्रंट से पैरामीटर्स ही सेंड नहीं हो रहे। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है? एक रीज़न, सबसे पहले हम अपने फॉर्म को एक ID असाइन करके देख लेते हैं, क्रिएट फॉर्म। अब इसे चेक करते हैं, कैटेगरी और क्रिएट, यहाँ से मैं इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। क्रिएट ऐड हो गई, नेटवर्क टैब को ओपन किया, सबमिट पे क्लिक किया। अब मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद पहले मैं इधर भी चेक कर लूँ कि अब तो पैरामीटर पास नहीं हुए, अभी भी नहीं हुए, लेकिन क्या ID असाइन करवाने से कोई फ़र्क पड़ा है? मेरे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा कोई भी पैरामीटर पास ही नहीं हो रहा, तो रिसीव होना तो बात की बात है। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब भी हमने नेटवर्क में पैरामीटर्स पास करवाने हो तो हमारा ID एट्रीब्यूट वर्क नहीं करता, हमें इसे नेम एट्रीब्यूट असाइन करना पड़ता है। ID एट्रीब्यूट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर हमने इसे जावास्क्रिप्ट, jQuery में या किसी क्लाइंट साइड लाइब्रेरी में एक्सेस करके इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसकी वैल्यू गेट करनी है या इसे AJAX रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करना है, तब हम ID से इस पैरामीटर की वैल्यू को गेट कर लेंगे। लेकिन नेम, अगर नेम एट्रीब्यूट नहीं है तो रिक्वेस्ट में, नेटवर्क में मेरी जो रिक्वेस्ट सेंड होगी उसमें मेरा पैरामीटर ही अटैच नहीं होगा। तो ये बात हमें समझ आ गई कि हमने नेम एट्रीब्यूट को लाजमी ऐड करना है। अब दोबारा से इसे चेक करते हैं, इंस्पेक्ट और नेटवर्क, सबमिट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों पैरामीटर्स सेंड हो गए, कैटेगरी ID डिस्क्रिप्शन। इसी तरह अगर मैं नेटवर्क में जाके इस पर चेक भी करता हूँ पेलोड, अब अगर पेलोड में देखेंगे तो मेरे पास नेम भी आ गया और डिस्क्रिप्शन भी आ गई। तो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम थी, पैरामीटर सेट नहीं थे हो रहे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, हम पैरामीटर्स को इस तरह से यूज़ या एक्सेस नहीं करते। लेट्स सपोज मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं तो मेरे लिए इजी है, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स होते, मेरे पास 10-15 पैरामीटर्स होते, तो तब हमारे लिए इस वे को यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसका अल्टरनेट या बेस्ट वे क्या है कि हम मॉडल को रिसीव करें, हम मॉडल को सेंड करें और मॉडल को ही रिसीव करें। हम इस फॉर्म के साथ कैटेगरी के मॉडल को अटैच करवा लें या बाइंड करवा लें मॉडल, और यहाँ से कैटेगरी मैं यूज़ कर लेता हूँ यूजिंग क्रूड ऑपरेशन डॉट मॉडल्स, और ये मेरे पास कैटेगरी का मॉडल ऐड हो गया। अब बजाय इसके कि मैं ID और नेम दोनों को अलग अलग से यूज़ करूं, मैं इनकी जगह एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूं। ASP-4 कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरे पास इंटेलिजेंस ऑप्शन जैसे की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और नेम। अब ASP-4 रन टाइम पे क्या करेगा कि ये रन टाइम पे मेरे लिए 2 एट्रीब्यूट्स ही ऐड करेगा, एक ID और एक नेम। मैं यहाँ से भी ASP-4 और कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, यहाँ से डिस्क्रिप्शन को ऐड करवा लेता हूँ। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे इंडिविजुअल पैरामीटर सेंड नहीं होंगे, बल्कि इस मॉडल में पैरामीटर सेंड होंगे। ये कंप्लीट मॉडल पास होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास 15 पैरामीटर्स हो, 20 पैरामीटर्स हो, मल्टीपल पैरामीटर्स हो, हम सिर्फ एक वेरिएबल में उसे रिसीव कर लेंगे, ना कि मल्टीपल वेरिएबल्स में, कैटेगरी और यहाँ से कैटेगरी।
जब मेरे पास ये आ जाएंगे तब मैं context.category.add डेटाबेस में इन्हें ऐड करवा दूंगा और context.save चेंजेस हो गई। सेव चेंजेस होने के बाद मैं इसी पेज पे रहना चाहता हूँ या इससे रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ लिस्ट पेज पे। हम लिस्ट पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं ताकि वहाँ पे हम देख सकें कि डेटाबेस में ऐड भी हुआ है या नहीं। अगर तो लिस्ट में कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है तो इट मीन्स हमारा डेटाबेस ठीक वर्क कर रहा है। रीडायरेक्ट टू एक्शन और यहाँ से मैं एक्शन ऐड करवा लेता हूँ इंडेक्स। अब इसे रन करके चेक करते हैं। क्रिएट कैटेगरी 1 डिस्क्रिप्शन, ये मेरे पास इसमें दोनों पैरामीटर्स आ गए। F10 अगेन मैं F10 करूँगा तो ये मेरे पास अगर तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है इट मीन्स डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहीं पे एरर आ जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये मेरा रीडायरेक्ट हो गया लिस्ट पे। मैं ब्रेक पॉइंट को रिमूव करता हूँ। अब इसे एक दफ़ा और टेस्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी ID टू डिस्क्रिप्शन सबमिट, ये रिक्वेस्ट सबमिट और ये मेरे पास कैटेगरी ID टू ऐड हो गया। ओके सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया, अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट हम इसके एडिट पे वर्किंग करेंगे।